तो हेलो बच्चों, क्या हाल है। मैं अभी तक तुम्हारे लिए 7 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। लगभग तुम्हारा 30 से 35 नंबर पक्का कर दिया हूँ। ये लोग तुम समझ लो 7 वीडियो तुम लोगों को देखना ही देखना है। 7 वीडियो में तुम्हारा 30 से 35 नंबर कहीं नहीं गया है, तो वो वीडियो पहले तुम लोग को देखना है। फिर ये 8वां वीडियो चल रहा है, तुम लोगों को बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ बताएंगे जो एग्ज़ाम में आता रहता है, तो बहुत बढ़िया से बताएंगे, ठीक है। तो चलो आज कुछ वही केमिकल काइनेटिक्स बारे में देखेंगे। ऑर्डर क्या होता है, मोलिकुलरिटी क्या होता है, तुम्हारा रिएक्शन में क्या यूनिट पूछा जाता है, फर्स्ट ऑर्डर का बताओ, सेकंड ऑर्डर का बताओ, 0 ऑर्डर का कितना यूनिट होता है, यही सब थोड़ा बहुत देखेंगे। ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में डिफरेंस क्या होता है। कभी ऑर्डर पूछ लेगा तुमको, रेट पूछ लेगा कुछ क्वेश्चन देख के तुम्हारा, तो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। इसमें से भी तुम्हारा 3, 5, 7 नंबर, 8 नंबर का भी आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का या 5 नंबर का एक आधा पूछ ले सकता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस होता है, तो अंतर क्या होता है देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, उसके बाद ये देखेंगे। तो एग्जाम्पल लेंगे अगर हम, देखो I2 + H2, ठीक है। I2 + H2 जो है 2HI देता है। क्या देता है तुम्हारा? 2HI देता है। तो 2HI जो I2 हो गया तुम्हारा और H2 मिलके 2HI देता है। तो तुम्हारा मोलिकुलरिटी जो होता है क्या होता है, कितने नंबर मोलिकुल मिल के पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में। तो तुम्हारा I2 और H2 पार्टिसिपेट किया है ना रिएक्शन में, तो I2 कितना, एक I2 एक H2, तो तुम्हारा 2 मिलके बना है ना, मतलब 2 पार्टिसिपेट किया है ना रिएक्शन में, तो तुम्हारा 2 हो जाएगा मोलिकुलरिटी। समझ में आ रहा है मोलिकुलरिटी क्या चीज़ है। फिर तुम्हारा ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर जो है तुम्हारा, जब तुम इक्वेशन बैलेंस करोगे, यहाँ बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन बताओ बच्चों, बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, है ना इक्वेशन बैलेंस। I2 H2 यहाँ HI 2HI है ना, तो 2H 2I है ना, बैलेंस है ना इक्वेशन। तो इक्वेशन जब बैलेंस हो जाएगा तब तुम प्रोडक्ट का साम, मतलब जितना भी प्रोडक्ट निकला होगा उसका कोफिशिएंट को जोड़ देना है। क्या करना है? कोफिशिएंट को जोड़ देना है। फिर उससे रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट का कोफिशिएंट घटा देना है मिला के। इतना सही सिंपल करना है। जैसे कि देखो यहाँ 2 है, तो 2 माइनस कितना करना है, यहाँ 1 + 1, तो 2 से 2 माइनस करेंगे तो 0। इसका ऑर्डर क्या होगा? 0 ऑर्डर। मोलिकुलरिटी लेकिन 0 नहीं होगा। मोलिकुलरिटी क्या होगा? जितना मोलिक्यूल्स तुम्हारा पार्टिसिपेट क्या होगा, क्या होगा, जितना मोलिक्यूल्स तुम्हारा पार्टिसिपेट क्या होगा। तो देखो जितना नंबर ऑफ मोलिक्यूल, मतलब यहाँ एक I2 एक H2, तो दो मोलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया है, तो वही होगा तुम्हारा मोलिकुलरिटी। तो मोलिकुलरिटी 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो देखो नीचे और एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ देखो 2H2O2 दिया हुआ है ना, 2H2O2 जो है 2H2O फिर O2 दे रहा है, मतलब तुम्हारा 2 H2O दे रहा है, 1 ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। तो मोलिकुलरिटी क्या होगा, देखो 2, देखो H2 कितना है, 2 है, तो मोलिकुलरिटी 2 होगा। 2 पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, ठीक है। प्रोडक्ट के बारे में सोचना नहीं है जब मोलिकुलरिटी की बात करेंगे, ठीक है। जब ऑर्डर की बात करेंगे तब सोचना है, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर एक, यहाँ 1 है, यहाँ 2 मिला देना है, 3 घटा देना है, प्रोडक्ट से 2 घटा देना है, तो 1। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ रहा है, बढ़िया से आना चाहिए। अभी देखते हैं डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑर्डर और मोलिकुलरिटी में। देखो क्या क्या डिफरेंस है। यहाँ देखो ऑर्डर जो है बता दिया हूँ मैं तुमको, क्या है ऑर्डर। इट इज़ द सम ऑफ पावर रेज्ड ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स इन द रेट एक्सप्रेशन। तो रेट एक्सप्रेशन जब देखेंगे, तो रेट एक्सप्रेशन का जो पावर हो जाएगा ना, तो उससे देखो वो जो मैं बताया हूँ, तुम्हारा राइट साइड का जितना सम होगा वो लेफ्ट साइड के सम से घटा देना है, वही तुम्हारा होता है ऑर्डर। फिर मोलिकुलरिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ मोलिकुलर रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन। देखो तुम्हें, तो तुम्हारा जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी को बोला जाता है ना मोलिकुलरिटी, ठीक है। देखो फिर ये क्या है, फिर बता रहा है ये क्या है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंट से निकलता है ऑर्डर। तुम्हारा मोलिकुलरिटी जो है वो थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये थ्योरी वाला है, ये एक्चुअल में ये निकलता है एक्सपेरिमेंट से। तो ये थियोरिटिकल हो गया, ये हो गया तुम्हारा क्या, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। अगर तुमको ये 3 नंबर का पूछा, 3-4 पॉइंट दे दोगे, आसानी से 3 नंबर मिल जाएगा तुम लोगों को, ठीक है। फिर एक पॉइंट देखते हैं नीचे, पॉइंट क्या दिया हुआ है,
ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन कैन बी जीरो। देखो जीरो ऑर्डर देखे ना, हम एग्जाम्पल देखे कि नहीं देखे बताओ तुम। एक ऑर्डर जीरो भी हो सकता है तुम्हारा, ऑर्डर तुम्हारा फ्रैक्शन भी हो सकता है, ऑर्डर तुम्हारा होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मोलिकुलरिटी जो है तुम्हारा कभी ना जीरो होगा ना फ्रैक्शन होगा, जीरो भी नहीं होगा फ्रैक्शन भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहा है, तो जीरो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता ना, ठीक है। तो इसको भी ध्यान देना है। फिर तुम्हारा और एक पॉइंट देखो, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन में हैव नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव वैल्यू रह सकता है, लेकिन इसमें ना जीरो होगा ना फ्रैक्शन होगा ना नेगेटिव होगा, तीनों में से कोई नहीं होगा। इसको लिख सकते हो तुम डिफरेंस में, एकदम बढ़िया से लिखना है, ठीक है। फिर एक पॉइंट देखते हैं क्या होता है, इट इज एसेंट फॉर ओवरऑल रिएक्शन। देखो ओवरऑल रिएक्शन के लिए ये लिखा जाएगा ऑर्डर, लेकिन तुम्हारा जो मोलिकुलरिटी है ओवरऑल के लिए नहीं है, खाली रिएक्टेंट पार्ट के लिए है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और तुम्हारा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए है, लेकिन ये जो ऑर्डर तुम्हारा है ये सब के लिए है, ठीक है, पूरा ओवरऑल रिएक्शन के लिए, केवल एलिमेंट्री के लिए नहीं है, ठीक है। तो और कुछ एग्जांपल वगैरह देख लेते हैं। देखो जैसे कि N2O5 जो है वो देता है 2NO2 प्लस O2 देता है, तो जो 2 है तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में, तो वही मोलिकुलरिटी हो जाएगा। फिर तुम्हारा ऑर्डर कैसे निकलेगा, तो 2 1 3 माइनस 2, तो ऑर्डर जो है तुम्हारा 1 निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। फिर तुम्हारा और एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखो यहाँ मान लो कि 2AB तुम्हारा दे रहा है, क्या दे रहा है, 2A 2B, तो तुम्हारा इक्वेशन अभी बैलेंस्ड है। मोलिकुलरिटी देखो दो मोलिकुल है ना, तो 2 मोलिकुलरिटी हो जाएगा, और ऑर्डर तुम्हारा 2 2 4 माइनस 2 तुम्हारा 2 हो जाएगा, तो 2 मतलब तुम्हारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। देखो बच्चों अभी रेट कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकाला जाता है, देखो बच्चों, तो मान लो तुमको एक रिएक्शन देगा A+2B, समझ में आ रहा है, A+2B 2C+D देता है, तो इसका रेट बताओ। ऐसे एग्जाम्पल दे देगा तुमको, मतलब एग्जाम में दे देगा A+2B दे रहा है 2C+D, उसका तुम रेट बताओ। रेट कैसे निकालोगे, देखो बच्चों, तो रेट निकालने का टाइम भी तुम एक चीज़ ध्यान रखना, प्रोडक्ट की साइड को भूल जाना है, रिएक्टेंट साइड को याद रखना है। तो क्या करना है, रेट इक्वल्स टू के तुम्हारा रेट कांस्टेंट होता है, इनटू तुम्हारा रिएक्टेंट साइड में जो रिएक्टेंट होगा उसका पावर लिखना है, ठीक है। देखो ए का पावर कितना, ए का पावर 1 है, ए का पावर 1 है लिखना है। बी जो है तुम्हारा, बी क्या है, बी 2B लिखा हुआ है, तो बी जो है तुम्हारा कोफिशिएंट जो है वो पावर बन जाएगा, तो बी का पावर कितना बनेगा, 2 बनेगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है रेट, तो रेट कुछ भी दे तुमको प्रोडक्ट साइड भूल जाना है, रिएक्ट साइड में जितना भी रिएक्टेंट होगा उसका कोफिशिएंट जो है उसको पावर बना देना, वही हो जाएगा तुम्हारा रेट, ठीक है। रेट तुम निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा यूनिट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यूनिट मतलब फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, जीरो ऑर्डर का, ये 1 मार्क का पक्का पूछता है, 1-2 मार्क का हर ईयर पूछा गया है, और इस ईयर भी पूछे जाने वाला है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो तुमको एक मंत्र बता रहा हूँ, देखो ये फॉर्मूला बता रहा हूँ, किसी भी ऑर्डर का तुम लोग निकाल सकते हो, क्या यूनिट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, देखो तुम्हारा ये जो मोल इनवर्स हो गया, मोल लीटर इनवर्स पावर 1 - n करना है, कितना करना है, पावर 1 - n, n तुम्हारा क्या होगा, n ऑर्डर होगा, जितना ऑर्डर बताया होगा n में वही पुट करना है, ठीक है। और सेकेंड इनवर्स, यहाँ तुम्हारा सेकेंड इनवर्स दे या मिनट इनवर्स दे या तुम्हारा आवर इनवर्स दे या टाइम इनवर्स दे, जो भी दे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वही सेम बात है ना, सेकेंड मिनट आवर टाइम ही ना है। तो तुम्हारा मोल लीटर इनवर्स 1 - n s पावर -1 करना है, ऐसे फार्मूला ये क्या हो गया यूनिट के लिए, ठीक है। तो देखो जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं, तो जीरो ऑर्डर में ऑर्डर n बताया ना, तो जीरो मतलब n = 0 हो गया, तो मोल लीटर इनवर्स 1 - 0 करना है सेकेंड इनवर्स, तो मोल पावर 1 - 0 हो गया मतलब 1 हो गया, तो मोल लीटर इनवर्स पावर 1 सेकेंड इनवर्स, तो इसका यूनिट क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का देखो चलते हैं, देखो फर्स्ट ऑर्डर जो है मतलब n कितना हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर का n जो हो गया तुम्हारा 1, मतलब यहाँ जो फॉर्मूला है मोल लीटर इनवर्स 1 - n की जगह कितना पुट करना है 1, फिर सेकेंड इनवर्स का सेकेंड इनवर्स रह गया, फिर तुम्हारा 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, और समथिंग पावर 0, मैथमेटिक्स भी पढ़ ही रहे हो तुम लोग,
तो समथिंग पावर जीरो, एक्स पावर जीरो हो, वाई पावर जीरो, किसी भी चीज़ के पावर जीरो ले लो, वो कितना होता है, 1 होता है। तो 1 इंटू सेकेंड इनवर्स तुम्हारा कितना होगा, सेकेंड इनवर्स ही होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का तुम्हारा यूनिट क्या है, तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट जो है रेट कांस्टेंट का एस सेकेंड इनवर्स, या बोलो टाइम इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में तुमको, ठीक है। तो वही करना है। तो फिर देखिए सेकेंड ऑर्डर में क्या करना है, एन के जगह 2 पुट करना है कि नहीं बताओ, करना है ना भाई। तो 1 माइनस एन मतलब 1 माइनस 2 पुट करना है, एन की जगह 2 पुट करना है। सेकेंड इनवर्स हो गया। फिर मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 होता है कि नहीं होता है, -1 हो गया। फिर तुम्हारा सेकेंड इनवर्स, फिर मोल का पावर -1 हो जाएगा, मोल इनवर्स लीटर का -1 गुना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो। थर्ड ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो, है कि नहीं। थर्ड ऑर्डर के लिए भी तुम लोग निकाल सकते हो। तुम्हारा एन की जगह 3 पुट करना है, चौथा ऑर्डर के लिए भी, किसी भी ऑर्डर के लिए तुम निकाल सकते हो, एन की जगह वही पुट करना है। अगर तुमको फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या फिर फॉर्मूला याद रखने में दिक्कत हो रहा है, तो ज़्यादा हो ना हो ये तीनों को याद करके जाना है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। देखो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हुआ तुम्हारा कितना, फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितना हुआ, सेकंड इनवर्स। देखो बच्चों, अगर तुमको वहाँ जाके क्वेश्चन में मिल गया मिनट इनवर्स या फिर बोलो आवर इनवर्स मिल गया, तो वो भी टाइम का यूनिट है, खाली तुमको सेकंड इनवर्स मिलेगा ऐसे कोई बात नहीं है। फिर आके तुम लोग बोल सकते हो सर ऐसे क्वेश्चन नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो वैसे रिलेवेंट होगा, ठीक है। तुम्हारा सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स दे देगा, तुम लोग बोलोगे आके कि मैच नहीं किया, सेकंड इनवर्स पढ़ाया गया था, मिनट इनवर्स में आने, ये कोई बात होता है, ठीक है। तो वो याद रखना है तुमको, ठीक है। अगर तुम लोग फॉर्मूला याद नहीं रख रहे हो तो ये तीनों मस्ट याद रखना है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड ऑर्डर के लिए जो है मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स ये हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, पढ़ो बढ़िया से, नेक्स्ट वीडियो लेके जल्दी आएंगे, तुम लोगों को पूरा कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही।